सतौरा बरौली गांव के जिला सहकारी बैंक में बड़े गबन के मामले में हुआ खुलासा। सिकरीगंज थाने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सतौरा बरौली गांव से जिला सहकारी बैंक सिकरीगंज के साथ साल 2012 में लोन लेने पर फर्जी काम हुआ था, जिसमें 3,54,00,000 का गबन हुआ था, जिसकी एफआईआर सितंबर 2015 में सिकरीगंज थाने में दर्ज कराई गई थी और सिकरीगंज ने इस मामले में विवेचना के लिए ये रिपोर्ट एसआईबी सेल को भेज दिया था। इस मामले की पूरी तरह से छानबीन करने के उपरांत जो नामजद आरोपी रामनाथ जिला सहकारी बैंक सिकरीगंज शाखा कार्यरत प्रबंधक रामनिवास पुत्र रामकवल ग्राम सतौरा, जयप्रकाश पुत्र रामलाल ग्राम बरौली थे, उन लोगों की गिरफ्तारी शुरू कर दी गई है। आज दिनांक 15/12/2021 को इस मामले में 2 गिरफ्तारी हुई है। रामनिवास जो जिला सहकारी बैंक से अपने पूरे परिवार व रिश्तेदार के नाम से लोन लिया था, साथ ही अपने ही गांव के 19 लोगों के नाम से भी लोन करवाया था। दूसरी गिरफ्तारी जयप्रकाश की है, जो 18 फाइलों में गारंटर बना हुआ था। ये जानकारी उर्वा शाखा प्रबंधक जितेंद्र कुमार पांडे द्वारा दी गई है। ये सिकरीगंज शाखा के ही हैं, जो 1/1/2021 में सिकरीगंज से यहां आ गए हैं। एसआईबी सेल के इंस्पेक्टर अनिल प्रकाश सिंह ने बताया कि इन लोगों पर धारा 219, 420, 467, 468, 478, 409, 120B, 204 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आगे अभी गिरफ्तारी चल रही है। नवागत थाना प्रभारी ने संभाला खजनी थाने का कार्यभार, असामाजिक तत्व बख्शे नहीं जाएंगे। गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल में स्थित थाना खजनी के थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे ने कार्यभार संभालने के उपरांत एक साक्षात्कार में बताया कि शासन के मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने के साथ साथ क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रखना ही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने ये भी बताया कि हर पीड़ित व्यक्ति मुझसे मिलकर अपनी समस्याओं को अवगत कराएगा तो त्वरित कार्रवाई की जाएगी। असामाजिक तत्व बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर मेरी पैनी रहेगी। क्षेत्र में कहीं भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किए तो उनके प्रति कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा, चाहे कोई भी हो। सरिया तिवारी में दिखी लुप्त हो चुकी मर्जात की परंपरा। 30 साल पूर्व हिंदुओं में थी यह परंपरा। खजनी तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा सरिया तिवारी में 30 वर्ष बाद 3 दिवसीय बारात का नजारा देखा गया। 21वीं सदी में नए सोच के बीच पुरानी परंपरा के तहत मर्जाद वाली प्रथा की शुरुआत होते देख लोगों में चर्चा का विषय बन गया। सरिया तिवारी आज फिर 32 साल बाद पुरानी परंपरा के तहत पंडित राम प्रसाद तिवारी के पुत्री वैष्णवी के शादी में मर्जाद वाली बारात आई। बारात नंदापार से होकर सरिया तिवारी में आई। बाराती दूसरे दिन जनवासे में मंगलाचार की बेला में एक दूसरे से परिचित होते हुए उक्त अवसर पर खास तौर पर पंडित विजय तिवारी उर्फ पड़ोही बाबा, सचिदा पांडे, राजू पांडे, पंडित राकेश तिवारी मौजूद रहे। 20वीं सदी में आज भले ही हम आधुनिकता और पाश्चात्य परंपराओं के अंधानुकरण में पुरानी परंपराओं और मान्यताओं से दूर होते जा रहे हों, किंतु हमारे सनातन धर्म की उदार परंपराएं और श्रेष्ठ पद्धतियां ही हमें अपने गौरवशाली अतीत और समाज को एक सूत्र में पिरोए रखने के एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर हमें गर्व का अनुभूति कराती हैं। अभी 3 दशक पहले विवाह उत्सव के 3 दिवसीय आयोजन की परंपरा को आप क्षेत्र के सरिया तिवारी गांव के मूल निवासी पंडित श्री राम प्रसाद राम त्रिपाठी ने अपनी चहेती बिटिया वैष्णवी के विवाह में साकार कर दिखाया है। 3 दिन तक चले विवाह उत्सव में पहले दिन बारात आई, द्वाराचार हुआ और विवाह के पाणी ग्रहण संस्कार की रस्म विधि विधान से पूरी की गई। बारातियों ने वर पक्ष के समधी के साथ महिलाओं द्वारा मंगल गीत गालियां गाते हुए भोजन किया। अगले दिन प्रातः नाश्ते और कलेवा इत्यादि के बाद दोपहर में वर पक्ष ने जनवासे से वधु पक्ष के घर पहुंचकर दोपहर में खीर खिचड़ी की रस्म पूरी की और सायंकाल विद्वानों के द्वारा गांव के बाहर वैदिक शिष्टाचार मंत्रोच्चारण और शास्त्रार्थ के साथ वर वधु को आशीर्वाद देने की परंपरा संपन्न कराई गई और सायंकाल परंपरा अनुसार वर पक्ष के समधी ने भात भोज में हिस्सा लिया।
तीसरे दिन पंच समधियों के साथ वधु पक्ष के आंगन में पहुंचकर वधु की मथ ढकाई की रस्म और मिलन रस्म इत्यादि के बाद बारात की विधि पूर्वक विदाई की गई। 3 दिनों तक चले इस विवाह उत्सव में आयोजन क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। विशेषकर आयोजन में पहुंचने वाले युवाओं ने जोशो खरोश के साथ इस 3 दिवसीय विवाह उत्सव में हिस्सा लिया। बताते चलें कि सरया और सोहगौरा राम घराना तिवारी वंश की उत्पत्ति का गांव माना गया है और सरया तिवारी गांव में यह आयोजन सकुशल संपन्न